नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। इसके साथ ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई। कांग्रेस तो बहुत पहले से तैयारी कर रही है। उसने तो अपनी लिस्ट भी एक बड़ी सी जारी कर दी थी। राहुल गांधी को लेकर के हंगामा जारी है। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों मिर्ज़ापुर की 96 और रामपुर की स्वार टाडा सीट पे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रामपुर की स्वार टाडा सीट है। अभी तो रामपुर में उपचुनाव हुए थे। हेट स्पीच के मामले में आजम खान की जब सदस्यता गई, पहले सजा हुई फिर सदस्यता गई, उसके बाद उपचुनाव हुए। आकाश सक्सेना ने आजम खान की बादशाहत छीन ली और बीजेपी का हो गया कब्जा। अब बीजेपी को स्वार टाडा सीट खटक रही है क्योंकि उस पर अभी तक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का कब्जा था। 2 बार से वो विधायक चुने जा रहे थे। बीजेपी नज़र गड़ा के बैठी है। देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव में वो किसको उतारती है। लेकिन बीजेपी से बड़ी चुनौती रामपुर वाले आजम खान की है। ये तो लोकसभा उपचुनाव और रामपुर उपचुनाव में साफ हो चुका है कि उनकी बादशाहत अब खत्म हो रही है। लेकिन क्या परिवार से कोई आगे आएगा जो विरासत को संभालेगा, स्वार टाडा को ही बचा ले जाएगा? तो ऐसे में चर्चा हो रही है कि जो उनके बड़े बेटे हैं अदीब, वो राजनीति से दूर है। माँ तंजीम फातिमा वो जो है राज्यसभा की भी सदस्य रही हैं, राजनीति में भी रही हैं, लेकिन उनकी भी उम्र हो चली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बड़ी बहू सिद्रा अदीब को आजम खान चुनाव लड़ाएंगे? अक्टूबर 2021 में जब आजम खान, अब्दुल्ला आजम, पत्नी उनकी यानी कि आजम खान की तंजीम फातिमा जेल में थे, तब बहू ही एक्टिव थी। अखिलेश यादव से भी मिली थी, तस्वीरें भी वायरल हुई थी। लेकिन एक बात ये हो रही है कि आसिम रजा को बार बार परिवार के बाहर से आजम खान ने लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी उतारा और बात नहीं बनी। यदि आजम खान हिचकते हैं, डरते हैं कि परिवार से अब किसी को नहीं उतारते हैं क्योंकि सरकार पीछे पड़ी है और जितना मुश्किल है, तो फिर बाहर वाला तो और बुरी तरीके से हार रहा है। ऐसे में बहू पे ही जा कर के नज़र टिकती है और बहू ही स्वार टाडा से हो सकती है उम्मीदवार। अभी तक कोई औपचारिक ऐलान तो हुआ नहीं क्योंकि आज ही तो चुनाव का ऐलान हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि आजम खान, अखिलेश यादव इस पे मशविरा करेंगे। यूँ भी अखिलेश यादव आजम खान के जब रामपुर का नंबर आता है तो वहाँ से हाथ खींच लेते हैं कि यहाँ पे आजम खान को ही डिसाइड करने दिया जाए। आपको याद होगा कि जब आजम खान जेल में थे और अखिलेश यादव या उनकी तरफ से कोई मिलने नहीं गया था, तब उनकी नाराज़गी साफ साफ दिखी थी और ऐसा लगा था जैसे कि आजम खान सपा को अलविदा कह जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने उनके वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भिजवा करके किसी तरीके से स्थिति को संभाल लिया था और उसके बाद से रिश्ते भी ठीक हो गए हैं। रामपुर के मामले में अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं और रामपुर में अब जो है भीगी बिल्ली बन चुके हैं आजम खान। उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। तो देखने वाली बात यह है कि बेटे की सीट पे वो किसको उतारते हैं। जिसको वो कहेंगे उन्हीं को अखिलेश यादव टिकट देंगे। लेकिन चर्चे का विषय जो है वो रामपुर की स्वार टाडा ही है अन्य सीटों के मुकाबले में। रहेगी इस पे नज़र। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।